हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ एडर फुल एडर सर्किट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम एक्सॉर गेट मतलब गेट का कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं गेट एडर्स के बारे में। अब एडर्स का डेवलपमेंट या एडर्स को पढ़ क्यों नहीं है, अब मैं इससे पहले डिस्कस कर सकता था कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स का ये पार्ट होते हैं हाफ एडर एंड फुल एडर। ठीक है, अब ये बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू मतलब मैं अब जो डिस्कस करने वाला हूँ हाफ एडर और फुल एडर। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हाफ एडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। हाफ एडर और फुल एडर, सबसे पहले हम फुल एडर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लिख भी रखा और हम कई बार इसको स्टडी भी कर चुके हैं। हाफ एडर जो होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो आपके CPU में इन्वॉल्व होता है, जिसका काम सिंपली जो होता है जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी जोड़ घटाए गुणा भाग जितने भी एडिशन होते हैं उनमें से जो एडिशन का काम होता है यानी जोड़ने का काम होता है वो ये काम करता है। अब हम अपने CPU में दो बिट्स को कैसे जोड़ें या दो बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ें। तो ये कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो अंदाजा है कि कंप्यूटर कोई भी डेटा ओपन करता है 0 और 1 के फॉर्म में करता है, यानी 0 और 1 इट मींस बाइनरी, यानी कंप्यूटर कोई भी डेटा जोड़ेगा घटाएगा वो सारा सब कुछ बाइनरी होगा। चलो पहले एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। देखा हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट जो हम पहले डिस्कस कर चुके। उसके बाद देखा सर्किट विच इज डिजाइन बाय ए कनेक्टिंग वन एक्सॉर गेट एंड वन एंड गेट। द हाफ एडर हैज 2 इनपुट। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो जो कॉम्बिनेशन सर्किट आपका बना है, हाफ एडर कॉम्बिनेशन सर्किट बना है आपका एक एक्सॉर। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनता है, तो ट्रुथ टेबल, ठीक है, मैं आपका TT से लिख दे रहा हूँ, आप देख समझ लीजिएगा। ट्रुथ टेबल हम बात करें तो उसमें 2 इनपुट्स होते हैं जो आपका A और B होते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया A और B। अब इसमें जब हम बात करें 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन वही होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कॉम्बिनेशन आपके 4 होंगे। तो ये 0 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, अब ये किस तरीके से लिखा जाता है ये ऑलमोस्ट आई थिंक सबको अंदाजा होगा, नहीं भी होता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो आउटपुट है, यानी इसके बाद जो डिजायरेबल आउटपुट आएगा जो सम और कैरी में आएगा। ठीक है, ये होगा आउटपुट, जो आपका आउटपुट होगा सम और ये होगा कैरी। ठीक है, 0 0 का सम करेंगे तो ये भी 0 होगा और आपका कैरी भी 0 होगा। ठीक है, अब जब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका सम होगा 0, कैरी तो कुछ आएगा ही नहीं, तो कैरी आपका ऑटोमेटिकली 0 होगा। अब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो सेम वही सम आएगा 1, कैरी आएगा 0। बट अब यहाँ देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे, बाइनरी में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका सम जो आएगा 0, कैरी आएगा 1। तो ये जो ट्रुथ टेबल जो मैंने बताया ये आपका हाफ एडर का ट्रुथ टेबल है। इसमें जो मेन चीज याद करने की वही है कि पहला ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट, दूसरा इसमें एक एक्सॉर गेट, दूसरा एंड गेट होता है, 2 इनपुट होते हैं। बट ये सिंपली जो काम करता है वो 2 डिजिट्स को ऐड करने के लिए काम करता है, यानी 2 बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए इसको जो थ्योरी होती है ओवरऑल वही होने वाली है। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा तो उसमें एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट काम कर रहा था। बट ये जो फुल एडर यूज किया जाता है मोस्टली जो यूज किया जाता है 3 एंड मोर, इससे ज्यादा बिट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीजें होती हैं, जैसे मैं बात करूं तो 2 एक्सॉर गेट यूज किए जाते हैं इसको कम्प्लीटली इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। हाँ, कॉम्बिनेशन सर्किट ये भी होता है क्योंकि हम एक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं जो दोनों कॉम्बिनेशन सर्किट्स का ये है। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स यही होता है, बट इसमें 2 एक्सॉर गेट होते हैं, 2 एंड गेट होते हैं और एक और गेट होता है। और सबसे स्पेशल बात ये कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके, तो जो फुल एडर होता है वो 2 या 3 से ज़्यादा बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपका हाफ एडर होता है वो सिंपली 2 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें फुल एडर की, तो ये आपका पहले ही डिस्कस हो चुका है कि ये 3 से ज़्यादा बिट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जब हम 3 से ज़्यादा बिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनपुट कितने होंगे 3, यानी आपके नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे 3। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ इनपुट की, तो आप भी जानते हैं जब ट्रुथ टेबल डिजाइन किया जाता है तो 2 × 2 इज इक्वल टू 3 × 9, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे 9। हाँ, इसकी भी ट्रुथ टेबल को डिजाइन करके देख लेते हैं, उसके साथ इसका हम जो बायोलॉजी जो बूलियन लॉजिकल जो डायग्राम होता है वो भी डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है।
अब इसका एक दो तीन, ये इसके दो मेन इनपुट है। अगर तीसरे इनपुट की बात करें तो इनपुट है सी, बट ये इनपुट कैरी है, ठीक है, इनपुट कैरी है। तो अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट में आपका वही दो होगा, सम और कैरी। अब हम इन तीनों को लॉजिकली, जैसे हमने फुल एडर की हाफ एडर की टेबल में देखा था किस तरीके से ऐड करते हैं, और हम यहाँ भी ऐड करने वाले हैं। 0 0 0, यहाँ तो आपका सम भी 0 और कैरी भी 0। अब बात करते हैं 0 0 1, अगर 0 0 1 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1 और ये होगा 0। वही बात करते हैं